तो ये बात पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में जब कोई भी आदमी या औरत एक्सपायर करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म के नियम से उन्हें जलाया जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा एक्सपायर कर जाए तो हमारे हिंदू धर्म के नियम से उस बच्चे को दफनाया जाता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जब उस बच्चे को दफनाया जाता है तो उसके साथ में ये बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जब उस बच्चे को दफनाया जाए तो उसे कोई ओझा गुनी, तांत्रिक या फिर अघोरी की नज़र ना पड़े। लेकिन क्यों? तो इस कहानी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियां। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले अनोखे और दिलचस्प स्टोरी का आप अच्छे से आनंद ले सकें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अब से हम आपके लिए हर सप्ताह में एक नया स्टोरी या टॉपिक लाया करेंगे और अगर हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा स्टोरी हम आपके लिए लेके आ सकें। और दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल का कुछ और भी कहानी का लिंक दिया है। प्लीज़ अगर समय मिले तो एक बार उन सब कहानी को भी ज़रूर सुनें। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि आज की कहानी थोड़ी बड़ी है, साथ ही साथ पूरी तरह से रोमांचित होने वाली कहानी है। तो कोई भी बीच में कहानी को स्किप ना करे, वरना आपको कहानी में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये शिवानी की है, जिसके दादाजी एक बहुत ही बड़े सिद्ध तांत्रिक है और शिवानी रहने वाले रामपुर हाट की है। और आपको बता दें कि रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ पे तारापीठ स्थित है और जहाँ पे माँ तारा, जो कि माँ काली का रूप है, तो यहाँ पे माँ तारा का मंदिर है। और तारापीठ पूरे भारत में जितने भी सारे सिद्धपीठ है, तो ये तारापीठ भी उन्हीं सिद्धपीठ में से एक है। तो होता ये है कि शिवानी के दादाजी एक तांत्रिक तो थे ही, लेकिन वो थोड़े क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन शिवानी को बहुत प्यार करते थे। और शिवानी भी जब कभी भी उनके दादाजी किसी ध्यान में या फिर पूजा में बैठते थे तो शिवानी भी उनके साथ बैठती थी। और शिवानी के दादाजी ने बहुत तरह की सिद्धि कर रखी थी, तो जब भी उनके एरिया में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो वो सभी उन्हीं के पास आते थे। और शिवानी भी उनके दादाजी के साथ बैठ के बहुत सारी सिद्धि सीख चुकी थी। और हमने तो आपको बताया ही नहीं कि शिवानी अगर अपने दादा के साथ रहती है तो फिर शिवानी के माता पिता कहाँ हैं। तो आपको बता दें कि शिवानी के माता पिता जब शिवानी 5 साल की थी तभी शिवानी के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। लेकिन आज शिवानी की उम्र 25 साल की हो चुकी है। तो ये बात उन दिनों की है जब शिवानी 13 साल की थी। तो होता ये है, शिवानी के दादाजी जो भी सिद्धि प्राप्त किए थे वो सब शिवानी को सब पता था कि उनके दादाजी क्या क्या सिद्धि प्राप्त किए हैं। लेकिन उन दिनों शिवानी के दादाजी कुछ परेशान से रहने लगे थे, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। तो ये बात शिवानी ने भी नोटिस किया कि उनके दादाजी आजकल थोड़े परेशान से रहने लगे हैं। तो एक दिन शिवानी ने उनके दादाजी से पूछ ही लिया कि क्या बात है दादाजी, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आजकल आप थोड़े परेशान से रहने लगे हैं। तो क्या बात है दादाजी? तो उनके दादाजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तो शिवानी फिर से पूछती है, नहीं दादाजी, जरूर कुछ बात है, वरना मैं आपको आज तक ऐसे परेशान नहीं देखा है।
तो ये सब बात सुनकर शिवानी के दादाजी ने कहा, मैंने आज तक जो भी सिद्धि प्राप्त की है वो सब सिद्धि केवल नाम मात्र है, लेकिन मैं आज कुछ अलग तरह की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने सारे काम करवा सकूं। तो ये बात सुनकर शिवानी कहती है, क्या दादाजी ऐसा भी कोई सिद्धि है क्या जिससे आप अपना सारा काम करवा सके? तो शिवानी के दादाजी कहते हैं, हाँ ऐसी सिद्धि है जिसको हम कच्चा कलवा कहते हैं, जिससे मैं अपना सारा काम करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक बच्चे का मृत शरीर चाहिए। तो शिवानी कहती है, दादाजी आप बच्चे की मृत शरीर का क्या करेंगे? तो शिवानी के दादाजी कहते हैं, मैं उस मृत शरीर से कच्चा कलवा को सिद्ध करूंगा और फिर मैं उससे अपना सारा काम करवाऊंगा, और अगर तुम्हें ऐसी मृत शरीर के बारे में अगर कोई खबर मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। तो शिवानी कहती है, ठीक है दादाजी, अगर मुझे ऐसी कोई खबर मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद होता ये है कि जिस एरिया में शिवानी और उनके दादाजी रहते थे उसी एरिया में एक छोटे से बच्चे का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, जिसको वहीं के पास में ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। लेकिन उस बच्चे का तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाती है। तो उस बच्चे के जो गार्जियन थे वो उस बच्चे को एक बार शिवानी के दादाजी को दिखाना चाहते थे। तो उस बच्चे के पिताजी हॉस्पिटल से शिवानी के घर आते हैं और शिवानी के दादाजी को उस बच्चे के पास एक बार जाने के लिए बहुत अनुरोध करने लगते हैं। तो शिवानी के दादाजी ये बात सुनकर वहां जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब तक ये सभी उस हॉस्पिटल तक पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। बच्चा वही हॉस्पिटल में ही एक्सपायर कर जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे ही शिवानी के दादाजी के कानों में ये बात पहुंचती है तो शिवानी के दादाजी मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं कि आज जाके इतना दिन का परिश्रम खत्म होगा। तो होता ये है कि शिवानी के दादाजी जब ये बात सुनते हैं तो वो अपने घर वापस लौट जाते हैं और फिर शिवानी को बताते हैं कि आज हमारे एरिया में एक बच्चा एक्सपायर किया है, और वो खुशी से झूमने लगते हैं। तो कुछ देर बाद खबर आती है कि उस बच्चे की लाश को घर लाया जाता है, और फिर कुछ ही देर बाद उस बच्चे को हमारे हिंदू धर्म के नियम अनुसार शमशान में ले जाने के लिए तैयार किया जाता है, और फिर कुछ देर बाद ही उस बच्चे को घर से निकाल के शमशान की ओर ले जाया जाता है। लेकिन उससे पहले ही शिवानी के दादाजी रास्ते में उस बच्चे के आने का इंतजार करता है, और जब वो बच्चा रास्ते में उन्हें दिखाई देती है तो वो भी बच्चे के साथ साथ शमशान के लिए चल देते हैं, और फिर वहाँ जाके उस बच्चे का क्रियाक्रम किया जाता है। फिर हमारे हिंदू धर्म के नियम से उस बच्चे को दफना दिया जाता है। लेकिन शमशान में बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस बात का कोई नोटिस ही नहीं किए थे कि वहाँ पे शिवानी के दादाजी भी आए हुए थे। तो वो सारे मिलकर बच्चे को विधि विधान से दफना देते हैं। लेकिन ये बात तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि शिवानी के दादाजी ने जहाँ पे उस बच्चे को दफनाया गया था तो ये वहाँ पे कुछ निशान बना के अपने घर को आ गए, और फिर वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे उस बच्चे को दफना के अपने अपने घर लौट गए। लेकिन शिवानी के दादाजी रात होने का इंतजार कर रहे थे कि ये वहाँ जाके जमीन खोद के उस बच्चे की लाश को सड़ने से पहले वहाँ से निकाल के अपने घर वापस लेके आ पाए। तो होता ये है कि जैसे ही शाम होती है, शिवानी के दादा और शिवानी एक साथ खाना खाने के बाद शिवानी के दादाजी शमशान की ओर निकल चलते हैं और अपने साथ एक बोरी भी लेके जाते हैं। और फिर वो कुछ देर में ही शिवानी के दादाजी शमशान पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे कुछ निशान बना के आए थे तो ये वहाँ जाके पहुंच जाते हैं और फिर कुदाली से खोदने लगते हैं। और जब उन्हें लगा
कि वो मृत बच्चा पास में ही है, तो वो कुदाली से खोदना छोड़ के अपने हाथों से खोदना चालू किए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो मृत शरीर पर चोट भी लग सकती थी, और अगर उस शरीर में चोट लग जाती तो फिर वो शरीर इनके काम में नहीं लग पाता। इसलिए वो बड़े ही सावधानी से उस लाश को बाहर निकाल लिए। फिर उस लाश को बोरी में भर के एक गट्ठी बांध ली। फिर वहां पे उस गड्ढे के पास जितने भी सारे मिट्टी जमा हो गए थी, वो सारे मिट्टी को उसी गड्ढे में डालकर उस गड्ढे को ढक दिए, और फिर उस लाश को लेके अपने साथ अपने घर में लेके आ गए। फिर जैसे ही रात के 12 बजे तो उस लाश को बोरे से बाहर निकाल लिए। फिर उस लाश को अच्छे से नहला धुला के अपने घर के किसी एक कोने में बैठा दिए। फिर उस पर कुछ इत्र छिड़काया गया, और फिर कुछ समय के लिए उस लाश को वैसे ही छोड़ दिए और पूजा के कुछ सामग्री का जुगाड़ करने लगे। और फिर कुछ देर बाद जब सारा सामान का जुगाड़ हो गया तो उस बच्चे को सामने सारे सामान को रख के फिर कुछ मंत्र बोलते हुए अपनी पूजा स्टार्ट की। और लगभग जब 1.5 या 2 घंटे में जब उनकी पूरी पूजा समाप्त हुई तो वो सभी पूजा के सामान को उस लाश के पास ही उसी कमरे में छोड़ दिए और दूसरे रूम में चले गए। लेकिन उन्हें कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे उस रूम से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ें आने लगी। तो शिवानी के दादाजी ने जैसे ही ये सुना तो वो लाश जिस रूम में थी तो वो उसी रूम में आ गए। तो उन्होंने वहां जाके देखा कि वो जहाँ पे उस बच्चे की लाश को बैठा के आए थे तो वो बच्चा वहाँ नहीं बल्कि कहीं और बैठा हुआ है। तो वो फिर से उस बच्चा को उसी जगह में बैठा दिए जहाँ पे पहले रख के पूजा कर रहे थे, और फिर वो अपना मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो वो जैसे ही अपना मंत्र को पढ़ना स्टार्ट किए तो वो बच्चा एकदम से हिलने लगा। तो ये सब शिवानी देख के एकदम से डर गई। और फिर शिवानी के दादाजी का मंत्र जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वो फिर उस बच्चे से पूछने लगे, कच्चा कलुआ, क्या आप इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं? तो उस बच्चे के लाश ने जवाब में कहा, हाँ। फिर वो लाश जैसे पूरा हंसने लगे और फिर एकदम से उठकर उस घर में इधर से उधर भागने लगे। फिर शिवानी के दादाजी ने उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे अनुरोध किए कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो थोड़ी देर बाद वो एकदम से चुपचाप वहां आके बैठ गए। फिर कहने लगे, बताओ, क्या पूछना चाहते हो तुम? तो जवाब में शिवानी के दादाजी ने कहा, मैं अपने कुछ काम आपसे करवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे खून पीना है। मुझे खून चाहिए। तो इस बात पे शिवानी के दादाजी ने घर में कुछ मुर्गा रखे थे, तो वो कुछ मुर्गे में से एक मुर्गा को पकड़ के लेके आते हैं और उसे कलुआ के सामने रख देते हैं। तो ये मुर्गा को देखकर कलुआ बहुत खुश हो जाता है और एक झपट्टे में ही उस मुर्गे की गर्दन अपने दांतों से पकड़ के मुर्गे की मुंडी को अलग कर देते हैं। और ये सब शिवानी वहीं पे बैठकर देख रही थी और वो बहुत ही डरी सहमी हुई सी थी। इसी बीच में वो कलवा उस मुर्गे के सारा खून पी जाता है और फिर वो मुर्गा को नीचे गिरा देते हैं। और मरा हुआ मुर्गा देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे 7-8 दिन का मरा हुआ मुर्गा है। और जब ये सब क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो वो कलवा कहता है, अब मुझे काम चाहिए, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो ये बात उस कलवा ने क्यों कहा? तो चलिए मैं आज आपको एक कलवा के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो कलवा है इसको हर समय किसी न किसी काम में बिजी रखना पड़ता है, लेकिन अगर कोई
इसे कुछ भी काम नहीं दे पाते हैं, तो फिर जो भी साधक इसे सिद्ध करते हैं ये उसे ही मार देते हैं। और कलवा काम दिया जाए तो ये दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कर नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। और इसको सिद्ध करने से पहले आपको बता दें, जो छोटे बच्चे के शरीर लिया जाता है वो शरीर में किसी भी प्रकार का चोट ना हो। वो बच्चा जैसे जिंदा में था उसको वैसे ही मृत में भी रखा जाता है। और अगर किसी शरीर में चोट लगी हो और आप उस शरीर में क्रिया कर रहे हो तो वो क्रिया विफल हो जाएगी और आप कलवा को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो होता ये है कि उस कलवा को शिवानी के दादाजी ने कहीं से कुछ धन लाने का काम दिया, तो उस कलवा ने कुछ समय मांगे, फिर वो वहाँ से चले गए। फिर लगभग 2-3 घंटे के बाद वो बहुत सारे धन लेके आए। तो ये सब देख के शिवानी के दादाजी एकदम से चौंक गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये कलवा ये भी कर सकता है। तो जैसे ही वो कलवा शिवानी के दादाजी के पास पहुँचे तो वो सारा धन उसे दे दिए और फिर कुछ और काम मांगने लगे। तो शिवानी के दादाजी ने ये सोचा कि अगर मैं इसे कुछ काम नहीं दूंगा तो ये मुझे ही मार डालेगा। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने दूसरे रूम में जाके एक लाठी लेके आए और वो लाठी उस कलवे को पकड़ा दिए और उन्होंने कहा, लो ये लाठी, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस लाठी में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते रहो। तो वो कलवा वैसे ही करने लगा। वो एक बार लाठी के ऊपर जाता तो एक बार लाठी के नीचे आता। लेकिन ये सारे धन देख के शिवानी चौंक गई थी, क्योंकि शिवानी और उनके दादाजी कभी भी इतना धन नहीं देखे थे। और फिर कुछ ही दिनों में वो रामपुर हाट में सबसे अमीरों में गिने जाने लगे। फिर कुछ दिन बाद होता ये है कि शिवानी और उसके दादाजी मार्केट में पैदल ही कुछ खरीदने के लिए जा रहे थे कि तभी एक बाइक में एक लड़का दूसरी तरफ से आ रहा था। लेकिन पता नहीं वहाँ कैसे उस लड़के की बाइक फिसल जाती है और सीधे जाके शिवानी और उसके दादाजी से जाके टकराती है, जिसके कारण से शिवानी एक तरफ जाके गिरती है और उसके दादाजी भी दूसरी ओर जाके गिरते हैं, जिसके कारण से होता ये है कि शिवानी को कुछ खरोंचे आ जाती है। लेकिन शिवानी के दादाजी के एक पैर टूट जाते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर उनके पैर का प्लास्टर करके उन्हें कुछ दवाई वगैरह देने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहते हैं। फिर कुछ देर बाद शिवानी और उनके दादाजी घर पहुँचते हैं। फिर 4-5 दिन रेस्ट करने के बाद एक दिन शिवानी ट्यूशन गई हुई थी, तो उस समय उनके दादाजी को कुछ सामान का ज़रूरत पड़ा, जिसको लेने के लिए वो कलवा को भेज रहे थे। तो कलवा ने कहा, मुझे रात के 12 से 1 बज जाएंगे ये सारा सामान लेने में, तो मैं रात में आऊँगा। और फिर ये कहकर वो कलवा वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद ही शिवानी घर आ जाती है और तब तक शाम हो जाती है। तो शिवानी और उसके दादाजी एक साथ खाना खाते हैं और फिर शिवानी के दादाजी सारा दवाई खा के सो जाते हैं। लेकिन उन्हें तो ये याद ही नहीं रहता है कि डॉक्टर ने उन्हें जो दवाई दी है उसमें से एक नींद की दवाई भी है, जिसको खाने के बाद शिवानी के दादाजी को गहरी नींद आने लगती है। तो फिर शिवानी और उसके दादाजी दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन उनके दादाजी को ये ध्यान ही नहीं रहता है कि कलवा रात में 12 से 1 बजे के बीच आने वाला है। तो होता ये है कि ठीक रात 12:30 बजे कलवा शिवानी के घर पहुंच जाता है और शिवानी के दादाजी के पास आके कहने लगता है, लो मैं तुम्हारा सारा सामान लेके आया हूँ और मुझे दूसरा काम दो। तो ये बात शिवानी के दादाजी को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो पूरे गहरे नींद में थे। तो इस बात से वो कलवा पूरा चिढ़ जाता है। फिर वो पूरे गुस्से में आके चिल्लाते हुए कहता है, मुझे दूसरा काम दो। तो इस बात पे शिवानी
जाग जाती है। तो जैसे ही शिवानी को कलवा का बात समझ में आता है तो अपने दादाजी को उठाने लगती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो कलवा एकदम से शिवानी और उसके दादाजी के बेड पे आता है और शिवानी के दादाजी के गर्दन पकड़ लेते हैं और फिर कहने लगता है, मुझे कुछ काम दो। तो ये सब देख के शिवानी उस कलवे को अपने दादाजी के शरीर से हटाना चाहती थी, लेकिन वो कलवा शिवानी को ऐसे धक्का मारता है कि शिवानी कुछ दूर जाके गिरती है और इसमें शिवानी के सर में कुछ चोट लग जाती है और शिवानी वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन जब तक शिवानी की आंखें खुलती है तब तक पता चलता है शिवानी के दादाजी एक्सपायर कर चुके हैं और ये सब देख के शिवानी पूरा रोने लगती है। और फिर कुछ देर बाद ही अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और शिवानी के दादाजी को हिंदू धर्म के नियम के अनुसार क्रियाक्रम किया जाता है और शिवानी का कहना है कि उस दिन के बाद आज तक शिवानी को वो कलवा नजर नहीं आया है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस काम से हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, और हम अगर उस काम को करते हैं तो जो गलती शिवानी के दादाजी के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारी कहानी को शेयर करें, ताकि आपके जैसे ही जो भी ऐसे रियल स्टोरी और हॉरर टॉपिक सुनना पसंद करते हैं तो ये स्टोरी उनके पास तक भी पहुंच सके। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी अगली स्टोरी, रियल टॉपिक, दुनिया के अनसुलझे रहस्य और रोचक बातें और कई सारी ऐसी जानकारी जिसके बारे में शायद बहुत कुछ आपको भी नहीं पता है, और ये सारी जानकारी हम नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट करें। और एक बात, हम आपके सपोर्ट से ही हम अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे, इसलिए हमारा पूरी तरह से सपोर्ट करें। और हम आपको बात देते हैं कि अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो हम आपके लिए इससे भी अच्छी और नई नई खास और रोचक जानकारी आपके लिए हमेशा लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।